नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले विभिन्न जो भौगोलिक अवस्थितियां हैं उन पर मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। इसी श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस प्लेस की बात करने वाले हैं वो है एक नदी, एक महत्वपूर्ण नदी जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। नदी का क्या नाम है? तो नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये नदी आजकल कुछ खास कारणों से चर्चा में बनी हुई है, तो आज हम इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये नदी चर्चाओं में क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ क्या है कि लक्ष्मण तीर्थ रिवर ड्राइज अप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल, यानी देखने को क्या मिल रहा है कि भीषण सूखे की स्थिति के कारण या भीषण गर्मी के कारण की जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है, सूख गई है, ये सूख चुकी है। यानी इस समय क्या है कि इस नदी में अब जल देखने को नहीं मिल रहा है और इस कारण से क्या है कि ये नदी चर्चाओं में बनी हुई है। तो इसी नदी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नदी है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये नदी का क्षेत्र है जो इस समय क्या है कि पूरी तरह से सूखा दिख रहा है, यानी कि अब ये वर्तमान में क्या है कि पूरी तरह से क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये जानना होगा कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये हमें कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगी। और कर्नाटक राज्य का क्या है कि जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पर कोडागु जिला है जिसको अब कुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है अंग्रेजी, यहीं पर क्या है कि जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। यानी कि वहीं से ये नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए क्या है कि फिर आगे बढ़कर क्या है कि जो कावेरी नदी है उसी से जाकर ये मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर आपको कृष्णा राज सागर जलाशय देखने को मिलेगा। तो इधर से क्या है कि कावेरी नदी आ रही है और उसके क्या है कि दाएं तरफ से मिलने वाली एक ये महत्वपूर्ण नदी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है, जो लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, ये क्या है कि कावेरी की दाएं तरफ से आकर मिलने वाली एक सहायक नदी है। और कावेरी नदी से मिलने से पहले ये नदी क्या है कि लगभग 180 किलोमीटर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस नदी की लंबाई कितनी है तो ये क्या है, लगभग 180 किलोमीटर है। यानी इसकी लंबाई ठीक ठाक है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि इस नदी में अब जल पूरी तरह से क्या हो चुका है, सूख चुका है। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात है कि इस नदी की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम क्या है, राम तीर्थ। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इस नदी की सहायक नदी कौन है। अब बात करें कि ये जो पूरा नदी है इसके सूखने के पीछे आखिर काज क्या है, कौन सा कारण है। तो उन कारणों की बात करें कि ये जो नदी है इसके सूखने के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो इसके 3 कारण हैं। अगर उन कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है इस क्षेत्र में कम वर्षा होना। इस क्षेत्र में क्या है कि पिछले वर्ष काफ़ी कम वर्षा हुई। और अगर बात करें कि यहाँ पर जो औसत वर्षा होती थी, जो वार्षिक औसत वर्षा होती थी उसका केवल 40%, 40% ही पिछले वर्ष इस क्षेत्र में वर्षा हुई। जिसके बाद से क्या है कि यहाँ पर सूखे की स्थिति देखने को मिली है, भीषण गर्मी की स्थिति देखने को मिली है। जिसके बाद से क्या है कि ये जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये पूरी तरह से सूख चुकी है। दूसरा कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भूजल है, यहाँ पर जो भूजल है उसके स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण क्या है कि वर्षा का कम होना, या ये कह सकते हैं कि भूजल जो स्तर है वो लगातार डाउन होते जा रहा है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। और तीसरा कारण क्या है कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनके प्रवाह में कमी,
क्या है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आकर इससे मिलती थी, जैसे अगर हम बताएं तो जो राम तीर्थ नदी है इसकी एक सहायक नदी है, तो इस क्षेत्र में जो छोटी नदियाँ हैं वो भी लगातार सूख रही हैं, जिसके कारण से इस नदी को जल की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या है कि ये नदी सूख रही है। अगर हम बात करें कि अगर ये नदी सूख रही है तो इसके प्रभाव क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर हम बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के लिए जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इसमें भी अगर किसानों की बात करें तो जो काफ़ी के बागान वाले जो किसान थे उनके लिए ये नदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस नदी से उनको सिंचाई करने में मदद मिलती थी, जिसके बाद से इसके सूखने के पश्चात अब क्या है कि यहाँ पर जो काफ़ी की कृषि की जाती थी उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें इसके प्रभाव की तो जो पेयजल है उसके संकट की भी स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, निवासियों के साथ क्या है कि यहाँ पर जो पशु है उनके लिए क्या है कि पीने लायक जो पानी है उसकी कमी या उसकी संकट की स्थिति देखने को मिली है। और यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में एक तरह से इस नदी के सूखने के बाद जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, यानी वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है जो वर्तमान में क्या है कि सूखे के कारण या कम वर्षा प्राप्ति के कारण क्या है कि एक तरह से सूख गई है, जिसके बहुत सारे प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगली बात कर लेते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य है लक्ष्मण तीर्थ झरना, या इसको इरूप फॉल्स बोलते हैं, इरूप झरना, क्योंकि ये जो फॉल्स है इसका जो नाम पड़ा है जो लक्ष्मण तीर्थ नदी थी उसी के नाम पर इस झरने का नाम पड़ा है। और ये क्या है कि एक फ्रेश वाटर कह सकते हैं, ताजे जल का ये एक झरना है। और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के रास्ते में ये केरल की जो सीमा है, जो केरल की सीमा है उसी के समीप ये अवस्थित है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आखिर जो इरूप झरना है ये है कहाँ और ये क्या है। दूसरी अगर बात करें कि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जो कावेरी नदी है इसी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ है। तो अगर हम कावेरी नदी को संक्षिप्त में देखें तो ये क्या है कि कावेरी नदी बेसिन का ये पूरा मैप है। और जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी क्या है कि कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के कोडागु जिला से ही वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है वहीं से ये निकलती है। और निकलने के बाद क्या है कि ये अपवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है, निकास होता है। और मूल रूप से क्या है कि ये जो कावेरी नदी है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जो यहाँ पर यूटी पुदुचेरी है इन क्षेत्रों से ये प्रवाहित होती है। और इस नदी के अगर हम पश्चिम में देखें तो वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट, और ये मूल रूप से क्या है कि काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। और इसके पूरब में आएंगे तो हमें पूर्वी घाट देखने को मिलेगा, उत्तर में जाएंगे तो कृष्णा नदी का बेसिन देखने को मिलेगा, पेन्नार नदी है उसका बेसिन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी में क्या है कि अगर कावेरी नदी बेसिन की बात करें तो ये क्या है कि एक बड़ा क्षेत्र है और ये क्या है कि कुल देश के भौगोलिक क्षेत्र का क्या है कि लगभग 2.7% है। और अगर इसके मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी घाट है, मैसूर का पठार है और जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और कावेरी बेसिन में क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जलाशय हैं, जैसे पहले हमने बात किया कि जो कृष्णा राज सागर है जहाँ पर क्या है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी आकर मिलती है, इसी के साथ मेट्टूर, हेमवती, काबनी, हरसंगी, लोअर भवानी और ग्रैंड एनिकट जैसे कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर जलाशय अवस्थित है। तो ये हमने देख लिया। और अगर हम साउथ में आए तो साउथ के लिए क्या है कि ये महत्वपूर्ण नदी है जहाँ पर क्या है कि इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आकार की बात करें तो आकार की दृष्टि से क्या है कि जो साउथ की नदियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इनसे इसकी जो लंबाई है वो अपेक्षाकृत छोटी है।
तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कावेरी नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं। तो पहली तो क्या हो गई कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी हमने पढ़ा, जो कि क्या है कि दाएं तरफ से आकर मिलने वाली इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसी के साथ अगर देखेंगे तो काबनी है, सुवर्णवती है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो नोयल है। तो ये क्या है कि दाएं तरफ से आकर मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहीं पर क्या है कि अगर हम बाएं तरफ से देखें तो इसमें क्या है कि हेमवती है, सिमसा है, अर्कावती है। तो ये क्या है कि इसके बाएं तरफ से आकर मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब इसी पर क्या है कि एक प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इरूप फॉल्स कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी रेंज में अवस्थित है। दूसरा कथन है लक्ष्मण तीर्थ नदी का जो उद्गम है ये मैसूर में घने जंगल से होता है। तीसरा कथन है कोडागु जिले में नदियों के सूखने का एक मुख्य कारण औद्योगिक प्रदूषण है। और चौथा है लक्ष्मण तीर्थ नदी वर्तमान में आंशिक रूप से सूख गई है। और फिर कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी चारों। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये आजकल न्यूज में क्यों बनी हुई है, ये सूख रही है, उसके पीछे कारण क्या है, इसके प्रभाव इस क्षेत्र में क्या देखने को मिल सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो कावेरी नदी है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।